नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फोटेक में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ इस YouTube चैनल के माध्यम से विभिन्न विभाग, सरकारी विभाग हो चाहे वो प्राइवेट विभाग हो, फिलहाल मैंने अभी प्राइवेट जो सेक्टर है उनकी कोई वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं जो है लगभग सभी सरकारी डिपार्टमेंट की वीडियोज यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, उसके बाद जो है तुरंत ही आपके लिए प्राइवेट सेक्टर से संबंधित वीडियो भी यहाँ पे अपलोड करता रहूंगा। नई नई ताज़ी खबरें हो या नई नई ताज़ी अपडेट हो वो मैं यहाँ आपको जो है बताता रहूंगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अभी तक मैं जो जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहा था वो मैं ये जानकारी पहुंचा रहा था कि भाई बिजली विभाग में आपका मीटर खराब होता है तो कैसे बदलेंगे, आपका बिल ज्यादा आता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों। और यदि आपका जो है बिल में रिबेट चाहते हैं, छूट चाहते हैं तो कैसे प्राप्त होगी, तो मैंने आपको जो है ये सभी जानकारियां पिछले वीडियो में दे दी थी। फिर भी अगर आपको जो है नहीं देखी हो तो आप जरूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके माध्यम से आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और नहीं तो इन्फोटेक चैनल है @ अगर इन्फोटेक से शायद कभी दोस्तों ऐसा होता है कि नया चैनल है मेरा, शायद ऐसा हो कि इन्फोटेक नाम से बहुत सारे चैनल हो, तो मेरा चैनल जो है ऊपरी स्तर पे ना आ रहा हो, लेकिन आप लोगों के सहयोग से अवश्य वो ऊपरी स्तर पे आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो है जो जानकारी दूंगा बहुत ही अच्छी दूंगा, सटीक दूंगा, जिससे कि आप लोगों को भटकना ना पड़े। घर बैठे आप काम करें, घर बैठे ही आप हर कार्य को संभव कर सकें। क्योंकि इस भागदौड़ की जिंदगी आजकल इंसानों के पास एक काम नहीं है, 100 काम है। तो इसलिए इंसान ये चाहता है कि भाई मैं जो है अपना बैठे बैठे जो है मोबाइल से ही हर काम कर दूं। भाई आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। ठीक है। और भाई जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो तो खैर जो है लिखा पढ़ी जो है किताबों में, उसमें जो है लिखने में वो ज्यादा रखते, लेकिन आजकल का क्या है, डिजिटल इंडिया वाला जमाना है दोस्तों। डिजिटल इंडिया बोलो चाहे डिजिटल वर्ल्ड बोलो, तो सब जगह आजकल क्या है कि यही है कि हमें जो है घर बैठे काम करना है। तो दोस्तों, मैं आपको जो जानकारी दे रहा था बिजली विभाग से संबंधित जानकारी दे रहा था, उत्तराखंड बिजली विभाग से संबंधित जानकारी दे रहा था। ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आपको एक चीज बता दूं मैं आपको कि यदि आप जो है नए विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, लगभग जो है पूरे भारत में यही प्रोसेस होता है कि जो भी वहाँ की ऑथेंटिक की वेबसाइट है उस विभाग की, जैसे यूपीसीएल है, ठीक है, www.upcl.org है, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या है, उत्तराखंड में आप अपने नए विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। लगभग प्रोसेस ऐसा ही है, बस आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होने चाहिए। यदि आप नया विद्युत संयोजन लेना चाह रहे हैं, चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तो आपके लगेंगे ही। ठीक है। और दोस्तों, एक चीज आपको और मैं बता दूं कि मान लीजिए आपके जो है खाता खतौनी है और या फिर जो है रजिस्ट्री है, उसमें 2 लोगों के नाम है या 3 लोगों के नाम है। मान लीजिए आप 3 भाई हो, ठीक है। 3 भाइयों में से सबसे बड़ा कनेक्शन लेना चाह रहा है विद्युत कनेक्शन। अब होगा क्या, होगा ये कि जब आप उस डिपार्टमेंट में जाओगे, वहां फॉर्म फिलअप करोगे, तो आपको बोलेगा एक सर एक आप एनओसी भी ले लीजिए अपने दोनों भाइयों से। ठीक है जी। एनओसी मतलब जो है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, कि भाई जो है ये कमरा है एक, जब मान लीजिए मैं इस कमरे में एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे जो है 3 लोग और भी रह रहे हैं साथ में, तो मुझे शायद परमिशन उनसे लेनी पड़ेगी कि यार मैं थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग जरा जो है मुझे डिस्टर्ब ना कीजिएगा, यानी कि मैं परमिशन ले रहा हूँ। वैसे ही उसमें भी है, यदि उसमें किसी और का भी नाम है तो आपको एनओसी बनानी पड़ेगी कि भाई जो है मेरा भाई या मेरा पिताजी, मेरी माताजी यहाँ पे जो है एक कनेक्शन लेना चाह रहा है जिसमें कि मैं भी हकदार हूँ, यहाँ पे इनको जो है एक नया विद्युत संयोजन दे दिया जाए। ठीक है जी।
भाई ये तो हो गया कि भाई आपने जो है एक एनओसी दे दी। भाई विद्युत संयोजन के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो आप ऑफिस जाइए, और ऑफिस जा नहीं सकते हैं तो आप घर बैठे अप्लाई कीजिए। लेकिन यदि आप जो है घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, और यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो आपको ऑफिस ही जाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी प्राप्त हो कि भाई जो है हमें कैसे जो है घर बैठे ही सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, लाभ तो आपको मिल जाएगा लेकिन जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोग ये भी बोलते हैं यार सरकारी सेवाएं सुस्त होती है, लेकिन दोस्तों मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि सरकारी सेवाएं सुस्त होती है। सरकारी डिपार्टमेंट में क्या है कि आप एक व्यक्ति की शिकायत उसके उच्चाधिकारी से कर सकते हैं यदि वो गलत कार्य करता है तो। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर का खैर आपको पता है क्या होता है कैसे होता है, लेकिन छोड़ो, अलग विषय है। इस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए कि आप जो है किस क्षेत्र को अच्छा मानते हैं किसको नहीं मानते हैं, जरूर उस पर आप कमेंट कीजिएगा। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था बिजली विभाग की। अब उसके लिए नए कनेक्शन के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट, सॉरी इनकम टैक्स का कार्ड हो आपके पास, या फिर आपके पास वोटर कार्ड हो, कोई ना कोई आईडी आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज पासपोर्ट हो, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद आप जो है एक फोटो, फोटो नहीं है यदि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये एनओसी आपने बनाई। ठीक है जी, एनओसी बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास वो खाता खतौनी भी है या रजिस्ट्री भी है, ठीक है, उसको आप क्या करना पीडीएफ में बना लेना। चाहो तो एक ही इसको खाता खतौनी अलग बना लेना जिसपे खाता खतौनी आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उसमें ऑप्शन आते हैं, जब आप यूपीसीएल की साइट खोलेंगे, ठीक है, मैं आपको जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी जो है पूरा बता दूंगा। ठीक है, आप जो है स्क्रीनशॉट जो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा उसको आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी केवल मैं ये बता रहा हूँ कि आपके पास जो कागज रेडी रहने चाहिए, एक है आपके पास खाता खतौनी या रजिस्ट्री। उस रजिस्ट्री में यदि एक से अधिक नाम है तो एक एनओसी बनेगी। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास आईडी भी है, लॉग इन कीजिए यूपीसीएल की साइट पे, या फिर एक यूपीसीएल का ऐप भी है सेल्फ सर्विसेज के नाम से। और नहीं तो अगर आप वो ऐप नहीं करते हैं तो यूपीसीएल खोलिए, उसमें जो है सेल्फ सर्विसेज के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि सेल्फ सर्विसेज आप कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो में लिंक पे जाके सेल्फ सर्विसेज के बारे में, केवल वो कंज्यूमर के लिए है, उपभोक्ताओं के लिए है सेल्फ सर्विसेज। ठीक है, उसमें आप जो है क्लिक करेंगे सेल्फ सर्विसेज में, उसमें न्यू कनेक्शन ऑप्शन आता है। न्यू कनेक्शन के लिए आप जो है जैसे उसको ओपन करेंगे उसमें आपसे लॉगिन आईडी मांगा जाएगा। अगर आपकी नहीं है तो वो मैं पीछे आपको समझा चुका हूँ कि आप लॉगिन आईडी कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसको आप जो है लॉगिन आईडी बना के ओपन कीजिए। ठीक है, उसमें अब लिखा हुआ आएगा कि आप जो है न्यू सर्विस कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है जी, आप न्यू सर्विस कनेक्शन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है अपना नाम, पता, पिता का नाम, ये सब आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड हो गया, खाता खतौनी हो गई, ठीक है जी, एनओसी है तो एनओसी भी लगानी होगी, ये सब आप उसमें अपलोड कर दीजिए। और उसको आगे जो आपका सब डिवीजन है, सब स्टेशन है, वहाँ आप फॉरवर्ड कर दीजिए। नहीं पता है तो किसी से मालूम कर लीजिए, आपके क्षेत्र का जो लाइनमैन है या कोई अन्य आस पड़ोसी जिनको पता हो कि भाई हमारा सब स्टेशन कौन सा है और सब डिवीजन कौन सा है। ठीक है, आपका जो फॉर्म, आवेदन फॉर्म है उस
ऑफिस में चला जाएगा। ठीक है, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप जो है केवल ऑफिस का नाम पूछिए, ऑफिस आपको पता है तो आप वहाँ भेज दीजिए। उसके बाद वहाँ के जो क्लर्क है या उनके जो अधिकारी उनका देखने का काम है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे भेज दिए हैं, आपका काम खत्म। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि आपका जो है कागज चेक किए जाएंगे ऑनलाइन, ये जो आपने फिलअप किए हैं। उसके बाद उसे जो है आगे जो संबंधित जेई को भेजा जाएगा। संबंधित जेई से को भेजने के बाद जेई अपनी रिपोर्ट लगाएगा, जो भी विभागीय नियम होगा उसके अनुसार वो रिपोर्ट लगा के अपनी रिपोर्ट अपने उपखंड अधिकारी को देगा। ठीक है, उपखंड अधिकारी अपनी जेई की रिपोर्ट के आधार पर उसे अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा, वो जेई की रिपोर्ट के आधार पे ही होगा। ठीक है, उसके बाद आपको संदेश आएगा जो आपने लॉग ऑनलाइन किया है, उसके माध्यम से आप खुद भी उसे चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा स्टेटस क्या है। ठीक है, आप स्टेटस ओके है तो उसका पेमेंट कर दीजिए जो चार्जेस पड़ता है विभागीय। उसके बाद आपके घर पे मीटर स्थापित हो जाएगा। इतनी ही प्रक्रिया है। बाकी आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरा समझा दूंगा। इसी वीडियो के पश्चात मेरा ये जो है स्क्रीनशॉट भी देख लीजिएगा। आपने मेरा ये जो वीडियो है ध्यान से सुना होगा तो अवश्य आपको जो है कोई समस्या नहीं आएगी और ना ही आगे आने वाली होगी। आप मेरे इस स्क्रीनशॉट को देखिएगा, आपको अवश्य ही इसे देख के पूरा समझ आ जाएगा।